नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज 8 नवंबर 2025 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। सरकार पर भड़के विद्यार्थी, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में सिर्फ 7,759 पद, 40,000 रिक्तियां। राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने चेताया, पद नहीं बढ़ाए तो सड़कों पर उतरेंगे लाखों युवा। विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया से बढ़ सकते हैं 25,000 पद, पर सरकार की चुप्पी पर नाराजगी। राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर युवाओं में गहरा आक्रोश है। प्रदेश भर में लगभग 40,000 शिक्षकों के पद रिक्त है, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 7,759 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की, जिससे अभ्यर्थियों में निराशा और नाराजगी बढ़ गई है। और इसमें भी दोस्तों, इसमें भी जो सामान्य शिक्षा के लेवल 2 के है वो एक भी पद नहीं है। और ज़रा सोचो, इसमें ही मेरिट पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो 70% से ज़्यादा स्टूडेंट्स अकेले इसमें हैं, जबकि इसके पद ही नहीं आए। ठीक है, राजस्थान बेरोजगार और विभिन्न बेरोजगार ये मांग कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, इसी बीच सूत्रों को कहना है कि विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया से कुछ रिक्तियां भरने की संभावना पर संशय बना हुआ है। यदि पदोन्नति से लगभग 25,000 पद भर जाते हैं तो कुल भर्ती 32,500 पदों पर पहुंच सकती है। हालांकि इस पर सरकारी शिक्षा विभाग की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आवेदन भी शुरू हो चुके हैं 3rd ग्रेड के। इधर एक और न्यूज़, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती ऑनलाइन आवेदन शुरू। भर्ती परीक्षा 17 जनवरी से। 5 साल से प्रमोशन नहीं, 15 साल में सबसे कम 7,759 पदों पर होगी भर्ती। पिछले 15 साल में हुई भर्ती तृतीय श्रेणी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें 2011 में 39,000 पद थे, 2012 में 20,000, 2015 में 15,000, 2017 में 54,000 और 2022 में 15,500, 2023 में 48,000। और ये 2022 वाली है ना, ये इसमें ज़्यादा थे, 30,000 थे। वो लेवल 2 का आउट हो गया था ना पेपर, तो ज़्यादा ही थे आप। तो 2023 में 48,000। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, उस वक़्त 2015 में स्टूडेंट्स कहाँ थे, बहुत कम थे। अभी तो उसके 10 गुना स्टूडेंट्स ज़्यादा है, फिर भी 7,759 पद है। पद कम होने से प्रतिस्पर्धा अधिक, मेरिट रहेगी हाई। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती। इधर हनुमान बेनीवाल ने भी देर रात ट्वीट किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक सामान्य संस्कृत शिक्षा लेवल 1 कक्षा 1 से 5 के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। इस विज्ञप्ति में 5,445 पद ही निकाले गए हैं। साल दर्पण पर जारी आंकड़ों के अनुसार सामान्य शिक्षा विभाग में प्रारंभिक शिक्षा में ही 10,000 के लगभग पद खाली बताए जा रहे हैं। ऐसे में केवल आधे पदों पर ही भर्ती जारी करना सरकार द्वारा चुनाव से पूर्व किए गए वादों पर बड़ा सवाल निशान है। चूँकि ये भर्ती पूर्ण होगी तब 1 वर्ष लग जाएगा और 1 वर्ष में कई शिक्षक सेवानिवृत्त भी हो जाएंगे। ऐसे में मेरी प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग है कि इस भर्ती पदों की संख्या बढ़ाते हुए 10,000 से ज़्यादा किया जाए। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर तो हनुमान बेनीवाल ने तो ट्वीट कर दिया है, बेरोजगारों की भी यही मांग है, मेरी भी यही मांग है कि पद बढ़े। पर सरकार की प्लानिंग क्या, आपको बता दूं, सरकार की प्लानिंग है कि जितने पद खाली है, जब मुख्यमंत्री भजन लाल ने स्टार्टिंग में बयान दिया था, उसी आधार पर काम कर रहे हैं। 1st ग्रेड 2nd ग्रेड में भी लागू है। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि भाई मान लो 20,000 पद खाली है उदाहरण के लिए, और किसी वजह से अपन मानते हैं 3rd ग्रेड की मान लो, चलो, तो ऐसा नहीं कि हम एक साथ ही भर्ती निकाल देंगे। 20,000 में से कोशिश करेंगे कि 10,000 पदों पर भर्ती निकाले। और क्योंकि वर्तमान में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पद, और जो आने वाले नए स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए और भर्ती निकाली जाएगी 10,000 पदों पर। ऐसा उदाहरण उन्होंने दिया था कि हर साल 1.5 साल में हम भर्ती निकालेंगे। एक साथ नहीं, एक भर्ती निकाल दी 4-5 साल वही चलेगी, नहीं, हम हर साल लगभग 1.5 साल में भर्ती निकालेंगे। और दोस्तों मुझे लगता है 3rd ग्रेड में जो पद कम है उसी का कारण यह है कि सरकार की प्लानिंग यह है कि भाई जब
एग्ज़ाम होगा अगले साल जनवरी में थर्ड ग्रेड का, उसके आसपास ही एक और थर्ड ग्रेड की भर्ती की घोषणा सरकार कर सकती है, जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की करी है। दोनों चारों भर्तियां साथ चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की दोनों सेकंड ग्रेड की फिलहाल। और अब तक हुई थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के पदों पर एक नज़र। 98 पदों के लिए अब तक कुल 66,757 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। ऐसा टेलीकॉम भर्ती 3,000 से भी अधिक अपात्र अभ्यर्थियों ने आवेदन विड्रॉ किया, 12 सेंटर कम बनाने पड़े। हालांकि दोस्तों ये है थर्ड ग्रेड की कि अगर सरकार डीपीसी वैसे दिसंबर तक कंप्लीट कर लेगी, बोल रहे हैं अधिकारी, 25,000 पदों पर 5 सत्रों में। अगर ये डीपीसी कर लेती तो सारे के सारे पद अगर सरकार बढ़ा देती है तो 32,500 पद होते हैं। उपनिरीक्षक दूरसंचार परीक्षा नवंबर को जयपुर में 40,000 से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत, कंट्रोल रूम स्थापित। जलदाय विभाग भर्ती प्रस्ताव वापस लिया, 1,051 सपोर्ट इंजीनियरों की भर्ती निरस्त, तकनीकी कर्मचारियों की होगी भर्ती। डिप्टी कमांडेंट व लेक्चर प्रतियोगी परीक्षा आवेदन में आज से संशोधन, आरपीएससी। ऑनलाइन जनगणना में पूछेंगे 34 सवाल, कौन सा अनाज खाते हैं, स्नान खुले में करते हैं या बाथरूम में, स्मार्टफोन इंटरनेट है या नहीं। लाडो प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ा, अब निजी स्कूलों की छात्राओं को भी मिलेगी 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। बी फार्मा इंडस्ट्रियल फार्मेसी में 70% स्टूडेंट्स फेल। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा केंद्रों की समीक्षा शुरू, 14 तक जिलों की बैठक होगी। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज़। पंचायती राज मंत्री की मंजूरी के बिना थर्ड ग्रेड शिक्षकों सहित 5 विभागों में तबादले। लाडो योजना अब निजी स्कूलों की बालिकाओं को भी मिलेगा फायदा। देश भर में राजस्थान राष्ट्रीय उम्र प्रदेश के सभी स्कूलों में एक साथ राष्ट्रगीत बना विश्व रिकॉर्ड। निजी स्कूलों का सत्यापन 20 तक। कर्मचारी चयन बोर्ड विज्ञप्ति, सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब पर लटके ताले, आईटी क्रांति के दौर में भी विद्यार्थी वंचित। आरपीएससी ने दिया 14 नवंबर तक आवेदन में संशोधन का अवसर। उप समादेश गृह रक्षा विभाग तथा लेक्चर आयुष विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2025, जो परीक्षा देने के इच्छुक नहीं है वह भी कर सकते हैं आवेदन विड्रॉ। राजस्थान लोक सेवा आयोग को विशेषज्ञ सेवाओं के भुगतान की सीमा बढ़ाई। कनिष्ठ अनुदेशकों ने की शीघ्र नियुक्ति की मांग। गंगानगर 9 नवंबर को 218 केंद्रों पर होगी परीक्षा, 67,757 अभ्यर्थी होंगे शामिल। वर्ष 2026 में अजमेर जिले के लिए स्थानीय अवकाश घोषित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगले साल 30 अगस्त को होगी सांख्यिक अधिकारी परीक्षा। आरपीएससी आयोग ने जारी किए फाइनल आंसर किए जारी। आरपीएससी अजमेर आयोग ने जारी किया इंटरव्यू पत्र।